डायल 1122 हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं और सबसे पहले बता रहे हैं मैनपुरी की खबर, जहां पर एक महिला का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। तभी उसकी बेटी ने डायल 112 पर फोन कर दिया और पुलिस वहां पर बुला ली। अब देखिए, बेटी की फोन कॉल पर पुलिस जब वहां पहुंची और लाश को जलती चिता से उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज देती है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हेलो पुलिस, मां का मर्डर हो गया। डायल 112 पर कॉल, कत्ल का राज। महिला का कत्ल, बेटी की गवाही। चिता पर लाश, कातिल पति की तलाश। यूपी के मैनपुरी जिले में महिला के मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। बरनाहल के एक गांव में महिला के कत्ल की सूचना डायल 112 के जरिए उसकी बेटी ने ही पुलिस को दी थी। पुलिस को फोन आया कि जिस महिला का अंतिम संस्कार किया जा रहा है उसकी हत्या की गई है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतका का पति है। सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को चिता से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल महिला की मौत के बाद उसके मायके वाले भी पहुंचे थे, लेकिन घर वालों ने उन्हें गुमराह कर दिया। अंतिम संस्कार के लिए लाश ले जाई गई। इसी बीच मृतका की बेटी ने पुलिस को फोन कर दिया। अब घर वाले भी हैरान हैं। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो चिता में जलाने के लिए तैयार हो गए। हम लोगों ने रोका तो वहाँ बहुत संख्यक लोग थे, तो वो वीडियो भी हमारे है, वो वीडियो भी हमारे पास है। रोका, नहीं माने तो 100 नंबर पर कॉल की, पुलिस आई, उसने वो लड़की की डेथ बॉडी को निकाला। उसके बाद थाने पुलिस पहुँची, फिर वो कल पोस्टमार्टम करावे गए, यहाँ मोर्चरी में रख दी। हम लोग यहाँ बैठे पोस्टमार्टम के। सूचना के बाद पुलिस ने मृतका पिंकी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेटी ने पुलिस को बताया कि महिला की हत्या के पीछे पति का ही हाथ है। करहल थाना क्षेत्र में रहने वाली पिंकी की शादी साल 2007 में बरनाहल के बरहिया गांव में सुनील के साथ में हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी ने पुलिस को बताया कि मां और पिता के बीच में अक्सर विवाद होता रहता था। विवाद के चलते पिता ने मां को मार दिया। पुलिस फिलहाल मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच पड़ताल कर रही है। ये थाना बरनाहल के बरहिया गांव का मामला है। इसमें एक पिंकी देवी है, ये 38 साल उम्र थी लगभग, और लगभग 17 वर्ष पहले शादी हुई थी। तो कल इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिसमें दोनों मायका पक्ष और ससुराल पक्ष इनको जलाने के लिए चिता में लगा दिए थे। एक पक्ष ने पुलिस को शिकायत की कि इनको मारा गया है, तो उस स्थिति में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बॉडी को निकाल करके पंचायत नाव पोस्टमार्टम निकाला। महिला की मौत का राज आखिर क्या है? क्या वाकई पति ने ही कत्ल किया? फिलहाल पुलिस की जांच के बाद में तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन डायल 112 को कॉल और चिता से लाश उतारे जाने की घटना की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 मैनपुरी। डायल 112 में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वैसे तो पिता पुत्र का रिश्ता ऐसा है जिस पर कोई भी आंख मूंद कर भरोसा कर लेगा, लेकिन जब सौतेले रिश्ते हों तो उनमें शक और रहस्य जानलेवा भी हो सकता है। कासगंज में ऐसी एक घटना सामने आई है, जहां एक सौतेले पिता ने मामूली से विवाद में चाकू घोंपकर लड़के की हत्या कर दी। रिपोर्ट देखिए। कासगंज के अमानपुर थाना क्षेत्र के नगला भवानी गांव में 26 साल के अजय की जान उसके सौतेले पिता ने ही ले ली। लेकिन इस घटना का तरीका और बातचीत के अंश सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अजय के सौतेले पिता बाबूराम ने सोमवार रात चाकू से हमला कर दिया। घटना से पहले कहासुनी हुई और आरोपी बकरा काटने वाला चाकू लेकर पहुंचा और धमकी दी। इसी दौरान विवाद बढ़ा और चाकू घोंप दिया। गंभीर हालत में अजय को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
तो जो हमारे ससुर है राम बाबू वो आधे जीने पे ले गए, वहाँ ते इनने झपट्टा मारा, वहाँ ते नहीं गिरे। फिर मैं गाड़ी गुआ लेकर छत पे ले गए, तो पहले जो आलू घर के काटते हैं वो बारो चक्कू लेके गए वो छत पे, तो हमारी सास ले आई, 3 बार उतार लाई। चौथा हुआ बार पे मैं भी नीचे लेकर गए, मैंने कि ये लोग शांत हो जाएं, बेचुप्पा हुए तो कोई उदम नहीं होगा। तो चौथी बार जाके करुण रिंकू ने और राम बाबू ने जो बकरे काटने वाली छुरी थी वो ले जाके पहले डंडों से मारा और उसके बाद उसमें पेट में हपक दी है। घटना के पीछे रिश्तों को लेकर विवाद और छींटाकसी की बात सामने आ रही है। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि घटना वाली रात अजय और बाबूराम के बीच में कहासुनी हुई थी। बाबूराम की सगी भांजी बहू मुन्नी देवी की शादी गांव किलोनी रफातपुर निवासी चंद्रपाल के साथ में हुई थी। मृतक अजय चंद्रपाल का जैविक पुत्र था। बाद में बाबूराम अपनी भांजी बहू को बच्चे सहित भगा कर ले गया और पत्नी बनाकर रखने लगा। इसी बात को लेकर विवाद होने लगा। रिश्ते के बीच ऐसी उलझन हुई कि अजय को अपनी जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ा। पुलिस फिलहाल आरोपी पिता की तलाश कर रही है। कल रात्रि थाना क्षेत्र अमापुर गांव नगला भवानी में पिता बाबूराम और उसके पुत्र अजय में आपस में विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान मारपीट में पिता बाबूराम द्वारा अजय के ऊपर एक चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे उसको गंभीर चोटें आई और उसको उठा करके अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। मृतक अजय की पत्नी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिश्तों की गुत्थी में अजय का परिवार और रिश्तेदार उलझ गए। उधर कासगंज की पुलिस अब कत्ल की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। बहरहाल आरोपी बाबूराम की पकड़ में आने और पूछताछ के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कत्ल की असली कहानी आखिर है क्या। फिलहाल जांच जारी है। अजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 कासगंज। बहू का 50 लाख का बीमा कराया, लोन लिया और कारें फाइनेंस कराई, फिर करा दी हत्या। लेकिन हत्यारोपियों ने एक गलती कर दी कि क्लेम के समय कंपनी को शक हो गया और यही शक हत्यारोपियों को सलाखों तक पहुंचा देता है। ये पूरा मामला क्या है, इस खबर में समझिए। शादी एक प्लान तरीके से कराई गई। शादी के जो गवाह थे वो भी फेक थे, उनको सब जानकारी थी कि इसके साथ हम शादी करा रहे हैं, तो उसमें क्या हमें कांड करना है। सुना आपने, ये कहानी है लखनऊ की, जहां हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बिना दहेज के ही लखपति बनने का सपना देख रहे एक परिवार ने पूरी प्लानिंग के साथ बहू को ही मरवा दिया। पैसे के लालच में एक व्यक्ति ने बीमार और अनजान लड़की से बेटे की शादी कर दी, फिर बहू का 50 लाख का बीमा कराया, उसके नाम पर लोन लिया और कारें फाइनेंस कराई और फिर उसकी हत्या करा दी। ससुर ने बहू को कार से कुचलवा दिया। ससुर ने धूल झोंकने के लिए चिन्हट थाने में बहू की एक्सीडेंट में मौत होने की एफआईआर भी दर्ज कराई। इसमें शादी एक प्लान तरीके से कराई गई। शादी के जो गवाह थे वो भी फेक थे, उनको सब जानकारी थी कि इसके साथ हम शादी करा रहे हैं, तो उसमें क्या हमें कांड करना है। इस सुयोजित तरीके से एक एक्सीडेंट कराया गया। उस एक्सीडेंट में जो ड्राइवर था वो ऑलरेडी प्लांटेड था, जिसको पहले से जानकारी थी कि ये होने वाला है इनके साथ। उसके बाद पंचायतनामा के गवाह थे, वो भी सारे प्लांटेड थे, उन्हें पता था हत्या हुई है, तब भी उन्होंने इसको एक्सीडेंट दिखाया और ऐसे ऐसे घटना को कारित करते रहे। बड़ी चालाकी से एक हत्या को एक एक्सीडेंट दिखाया गया। अब इस कहानी के किरदारों से भी आपका परिचय करा देते हैं, जिसमें पूजा बहू जिसकी हत्या कराई गई, राम मिलन हत्या आरोपी ससुर, अभिषेक पूजा का पति, दीपक वर्मा हत्यारोपी कार ड्राइवर, कुलदीप मास्टरमाइंड, आलोक निगम कानूनी सलाह देने वाला। दरअसल राम मिलन मूल रूप से बाराबंकी का रहने वाला है, जो चिन्हट के मटियारी में परिवार के साथ रहता है। हत्याकांड का पूरा मास्टरमाइंड कुलदीप है और वकील आलोक निगम ने राम मिलन को रुपए गबन कराने की पूरी योजना समझाई। इसी के तहत राम मिलन ने अयोध्या निवासी पूजा यादव से बेटे अभिषेक की शादी करवा दी। पूजा राम मिलन के वहां काम करती थी और अक्सर बीमार रहती थी। बीमारी का फायदा उठाने के लिए आरोपी ने उसका दुर्घटना बीमा के साथ अलग अलग लोन ले लिया। शादी के दौरान आलोक और दीपक गवाह के समय मौजूद थे और जब हत्या के बाद पंचनामा हो रहा था तब भी मौजूद थे।
इतनी सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज इस महिला पे लाद देने के बाद इनके मन में जो विचार आया, इनको लगा कि अगर इस महिला का ये हत्या कर देंगे तो ये सारा सामान और सारा जो भी फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं ये खत्म हो जाएंगी और जो भी इससे फायदा होना है वो इनको मिल जाएगा। इस पे इन्होंने बड़े ही सुयोजित तरीके से इन सभी ने एक घटना को प्लान किया गया। इसमें मुख्य सूत्रधार कुलदीप रहा। कुलदीप ने अपने साथी आलोक निगम जो वकालत का भी काम जानते हैं, इनको इस्तेमाल किया। अब ये भी जान लीजिए कि इतनी खौफनाक साजिश का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल इस केस में चिन्हट पुलिस ने जांच के बाद फाइल रिपोर्ट लगा दी। अब इस साजिश की अगली कड़ी थी बीमा क्लेम हासिल करना। यही वो समय था जब बीमा कंपनी को आरोपियों पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को गोपनीय रिपोर्ट भेजी। पुलिस ने जांच शुरू की तो हत्याकांड का खुलासा हुआ। मंगलवार को पुलिस ने साजिश में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूरे मामले से पर्दा उठाया है। महिला की मृत्यु के बाद महिला पे कुछ इंश्योरेंस करा रखा था। इंश्योरेंस क्लेम जब इन लोगों ने अप्लाई किया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कुछ पॉइंट्स पर आपत्ति करी गई थी। उन आपत्ति की जांच हमारे क्राइम टीम और थाना चिन्हट की पुलिस द्वारा करी गई तो कुछ तथ्य संज्ञान में आए जिससे ये घटनाक्रम क्या दिखाया गया था और क्या था एकदम विपरीत निकला। बहू पूजा की हत्या के बाद आरोपियों ने उसके नाम पर की गई 10 लाख की एफडी की बंदर बांट भी कर डाली थी। फिलहाल तो पुलिस ने इस केस का खुलासा कर लिया है और विवेचना में लापरवाही पर जांच के आदेश दिए गए। इसके साथ ही हत्या और धोखाधड़ी समेत कई और धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत की जांच जारी है। पूछताछ का दौर शुरू हो गया है। इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है क्योंकि पुलिस अभी तक इसे सुसाइड मानकर चल रही थी, लेकिन डॉक्टर की बहन ने 3 डॉक्टर्स पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए हत्या की साजिश का केस दर्ज करवा दिया है। अब इसके बाद से ही पुलिस अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच में जुट चुकी है। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की मौत के मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब मेडिकल कॉलेज में एमएस के स्टूडेंट डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की मौत को बहन अदिति श्रीवास्तव हत्या करार देते हुए 3 सीनियर डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज करा दी। अब इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी जांच शुरू करा दी है। बोर्ड ने 25 रेजिडेंट डॉक्टरों को नोटिस भेजा है। 3 अक्टूबर को एक-एक कर सभी डॉक्टरों से पूछताछ होगी। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के 25 रेजिडेंट डॉक्टरों को नोटिस दी गई हैं, उनसे 3 अक्टूबर को पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो लोग भी नेम्ड हैं, यानी कि कार्तिकेय श्रीवास्तव की बहन डॉक्टर अदिति श्रीवास्तव की ओर से जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उनमें जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर शिवम गुप्ता, इसके साथ साथ सचिन यादव जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर अनामिका जो कि एक्स गर्लफ्रेंड थी डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की, इन तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। पुलिस की जांच सुसाइड और मर्डर के बीच उलझ गई है। डॉक्टर कार्तिकेय शनिवार 28 सितंबर को बेहोश मिले थे। देर रात अस्पताल की पार्किंग में कार के अंदर अचेत मिले थे। पुलिस को कार में एनेस्थेसिया की 2 वायल भी मिली थी। पुलिस ने सुसाइड का केस मानकर जांच भी शुरू कर दी थी। डॉक्टर कार्तिकेय की बहन डॉक्टर अदिति श्रीवास्तव ने लगाया आरोप। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर शिवम गुप्ता पर उत्पीड़न के आरोप। ऑर्थो डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सचिन यादव पर आरोप। महिला डॉक्टर अनामिका के बॉयफ्रेंड पर हत्या की साजिश का आरोप। एफआईआर के मुताबिक 1 साल तक डॉक्टर अनामिका डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन कुछ समय पहले ही उसने अपना रिश्ता डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव से खत्म कर लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एस्फेक्सिया यानी दम घुटने से मौत की बात सामने आई। इसके साथ ही गले के अंदर ट्राइकियल रिंग भी डैमेज पाए गए, जिसके बाद विसरा सुरक्षित कर लिया गया है, जिसे जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। वहीं इस हाई प्रोफाइल मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से भी चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर दिलीप चौरसिया की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। जांच कमेटी 5 से 6 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रिंसिपल को सौंपेगी। डॉक्टरल बोर्ड की टीम गठित कर दी गई है, जो कि इस घटना से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सब से बुला के उनका स्टेटमेंट और अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको देखा जाएगा कि इसमें कोई इस तरह की घटना तो नहीं हुई है। अस्पताल में 2021 के बाद से ही कई सीसीटीवी कैमरे खराब थे।
कैमरे ठीक कराने के लिए कई बार लेटर भी लिखा गया, लेकिन कैमरे ठीक नहीं हो सके। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि सीसीटीवी कैमरे जल्द ही ठीक कर लिए जाएंगे। हमें जानकारी मिली है, ऐसा हमारे पास तो नहीं है कोई, प्रधानाचार्य के माध्यम से एक कमेटी बनाई गई है जो इस पे अपना जांच कर अपने निर्णय अपनी आख्या देगी। पहले जहां परिस्थितियों को देखते हुए डॉक्टर की संदिग्ध मौत को सुसाइड माना गया था, वहीं अब परिजनों की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच का एंगल मर्डर की ओर घूम गया है। मौत कैसे हुई है, वो सुसाइड है या मर्डर है, इसको लेकर तमाम तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब सबकी निगाहें पुलिस की उस जांच रिपोर्ट पर हैं कि पुलिस इस मामले में किस तथ्य तक पहुंचती है। सभी साक्ष्यों को देखने के बाद, इसके अलावा पीएम रिपोर्ट को देखने के बाद तभी इस बात का खुलासा हो सकेगा कि आखिर डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की मौत की असली वजह क्या थी। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं।